अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस प्रेजेंटेशन में हम गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस पे बात करेंगे। गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो हमें लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में फैसिलिटेट करती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो गाइडलाइंस हैं अबाउट बिहेवियर के जो पर्सनल हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए जब वो लैब में काम कर रहे हों। इससे क्या होगा कि बहुत सारा जो रिस्क है लैब के अंदर पैथोजन के साथ या केमिकल के साथ एक्सपोजर का या एक्सीडेंट्स का, उनसे बचा जा सकता है। तो वो गाइडलाइंस क्या हैं बिहेवियर के बारे में, उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। बिहेवियर के अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे इंजीनियरिंग कंट्रोल जिसका ताल्लुक लेबॉर्ट्री डिज़ाइन के साथ है, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लेकिन हम बिहेवियर से रेलिवेंट गाइडलाइंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो बिहेवियर होना चाहिए लेबॉर्ट्री वर्कर का, नो फूड और ड्रिंक। लैब्स आर फॉर एक्सपेरिमेंट्स, नॉट फॉर फूड एंड ड्रिंक। फॉर फूड एंड ड्रिंक्स देयर आर कैफेटेरिया। तो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि खाने पीने की कोई एक्टिविटी जो है वो ना की जाए। इससे क्या होगा कि जो वर्कर है वो एक्सपोज हो सकता है पैथोजन के साथ अगर उसकी फूड कंटेमिनेट हो जाती है, क्योंकि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी की लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर पैथोजेंस के ऊपर काम होता है। तो आपकी फ़ूड कंटेमिनेट हो सकती है और आप कंटेमिनेटेड फूड को अगर इंजेस्ट कर लेते हैं तो वो डिज़ीज़ का बायस बन सकती है। इसके अलावा लेबॉर्ट्री के अंदर जब आप चीज़ें लेके आते हैं खाने के लिए तो वो आपके एक्सपेरिमेंट को कंटेमिनेट कर सकती हैं। तो थर्ड ये है कि जब लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर खाने पीने की चीज़ें आएंगी तो डिफरेंट जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनसे जो है खुशबुएँ निकल रही होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी अटेंशन डाइवर्ट होती है और वो अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो ख़राब कर सकते हैं। लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें पीपीईज़ जो हैं वो वेयर करने चाहिए। पीपीईज़ क्या हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें आपके हेड कवर हैं, आपका गॉगल्स हैं जो आप पंखों की प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, फेस मास्क है, आपका जो है एप्रन है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, ग्लव्स है और शू कवर है। लेकिन स्टूडेंट्स जो लैब्स में काम करते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस में, उनके लिए जो कंपलसरी पीपीई है वो लैब कोट है। तो लैब कोट की जब आप सिलेक्शन करते हैं तो कोशिश करें कि वो आपके साइज़ का हो, बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, लूज़ और टाइट ना हो। और लैब कोट को जब आप पहने तो जो इसका प्रॉपर और प्राइम वे है उसके मुताबिक पहने। प्रॉपर और प्राइम वे क्या है कि आप लैब कोट को पहने और उसके तमाम के तमाम बटन जो है वो बंद कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो किसी भी स्प्लैशेस से या स्पिल से जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो लैब कोट को हमेशा उसके प्रॉपर वे में पहनना चाहिए। अगर आप लैब कोट के बटन खोलते हैं, जो अक्सर ट्रेंड जो है वो देखा गया है, तो कूल तो है ये, लेकिन इससे आपको प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलती। इसलिए लैब कोट अपने साइज़ का चूज़ करें और उसको प्रॉपर वे में पहनें। लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो हैं उनको ऑप्ट करें। गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस में क्या है कि लैब से जब निकलें तो हैंड वॉश करके निकलें, क्योंकि लैब से जब आप निकलते हैं, आप काम करके निकलते हैं, तो आपके हाथ जो हैं वो कंटेमिनेट हो सकते हैं पैथोजेंस के साथ। अगर आप हैंड वॉश किए निकल जाएंगे तो आप पैथोजेंस को साथ लेके जाएंगे। और फिर अगर आप कुछ खाते हैं या जिस भी सरफेसेस को टच करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हैंड शेक करते हैं तो उस हैंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर या खाने को आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र कर देते हैं। हैंड वॉशिंग इसको प्रिवेंट कर सकती है। लेबॉर्ट्री में कभी भी मेकअप इस्तेमाल ना करें, इससे ना सिर्फ आपकी किट कंटेमिनेट होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र होगा जो इसको अप्लाई करेगा, बल्कि आपको स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, जिसमें आपका बैग होता है, मोबाइल फ़ोन होता है या दूसरी एसेसरीज़ होती है जो आप हाथों में और बाजू में पहनते हैं, उनको कभी भी आप लैब एरिया के अंदर ना लेके आएँ, क्योंकि ये चीज़ें कंटेमिनेट हो जाएंगी और आप इनको बाद में यूज़ करते हैं, जो कि नुकसान का बायस हो सकता है। अपनी स्किन को कभी भी आप ड्राई ना रहने दें। ड्राई स्किन जो है वो फेवरेबल है फॉर पैथोजेंस को डिजीज़ काज करने में आसानी मिलती है। इसलिए हमेशा अपनी स्किन जो है उसको मॉइस्चराइज़ करके देखें। आप किसी भी जेंडर से हैं लेकिन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें ताकि स्किन की ड्राइनेस ख़त्म हो और आपका एक्सपोजर ना हो। गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस आपका पैथोजन के साथ एक्सपोजर और उससे एसोसिएटेड रिस्क जो है उसको मिनिमाइज़ कर सकती हैं। जब हम लैब्स के अंदर काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनमें से कुछ पॉइजनस मटेरियल होते हैं, कुछ टॉक्सिक होते हैं, कुछ हैज़र्डस होते हैं, बायो हैज़र्ड्स होते हैं जैसे पैथोजेंस हो गए, या कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोसिव होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि किस चीज़ की नेचर क्या है और आप उसको अनइंटेंशनली टच करते हैं तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली लेबल करें।
एरिया को लेबल करें, चीज़ों को लेबल करें, ताकि अगर कोई पर्सन लैब के अंदर आता है तो उसको पता हो कि इस चीज़ का जो है क्या नुकसान हो सकता है, अगर इसको प्रिकॉशंस के बगैर यूज़ किया जाए, ये टॉक्सिक है, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो इसको यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए उठाना है। इस तरह बायोहैज़ार्डस मटीरियल है तो इसको किस तरह से डील करना है। कभी भी लैब के अंदर अकेले काम मत करें। डू नॉट वर्क अलोन। आपके साथ हमेशा आपको कोई टीचर होना चाहिए, लैब इंचार्ज होना चाहिए, जो किसी भी प्रॉब्लम में आपको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हो। बाज़ दफ़ा आप काम कर रहे होते हैं, जैसे आप सेफ्टी कैबिनेट के ऊपर अगर काम कर रहे हैं और आपने काम शुरू कर दिया लेकिन आपको एक आध चीज़ रखना भूल गए हैं, तो इस केस में आपको सेकंड पर्सन जो है वो फैसिलिटेट करता है और आपको आपकी मतलूबा चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो प्रॉब्लम को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो सेकंड पर्सन आपके पास होना चाहिए। दूसरा ये, जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा आपका सारा फोकस जो है वो काम के ऊपर होता है और आप कोई मिस्टेक कर देते हैं जिससे जो है वो कोई एक्सीडेंट हो सकता है लैब के अंदर। तो सेकंड पर्सन जो है अगर वो लैब में है और आपके साथ है तो इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, इसलिए रिस्क से बचा जा सकता है। जैसा आप अगर आप इनोकुलेशन कर रहे हो और आपने इनोकुलेशन करते हुए जो ब्रॉथ कल्चर है वो इस तरह से प्लेस किया हो कि वो शेल्फ़ के बिल्कुल कॉर्नर पे हो तो वो गिर सकता हो। तो अगर आपके पास सेकंड पर्सन है तो इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर लेगा और हो सकता है कि वो इसको गिरने से बचा लें। इसलिए कभी भी अकेले काम मत करें। नेक्स्ट ये है कि लैब में आप जब भी काम करें तो फोकस होके काम करें, फोकस्ड होके काम करें और अपनी सराउंडिंग जो उससे अवेयर रहें। गैर ज़रूरी ख्यालात आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। आप पास्ट में या फ्यूचर में रह के काम मत करें, बल्कि आप प्रेजेंट सिनेरियो में रह के काम करें। और गॉसिप्स मत करें लैब में। हो सकता है वो जो पर्सन जिसके साथ आप डिस्कशन करें, आप कोई ऐसी बात कर दें वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और उसका काम जो है वो उस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट को ना कर सकें, तो उसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो हैं वो ख़राब होंगे। ऐसे स्लाइड में आप देखें लेफ़्ट साइड के अंदर ये एक जो है वो पीएचडी का स्टूडेंट दिखा हुआ है जो डिफरेंट सोच रहे हैं कि उसका डिफेंस पता नहीं कब होगा, उसकी पीएचडी पता नहीं कब होगी। तो जब वो इस तरह के ख्यालात में होगा तो परेशानी बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि उसके हाथ से ट्यूब जो है वो छूट जाए, केमिकल गिर जाए, पैथोजन गिर जाए, कोई चीज़ इक्विपमेंट जो है उसके साथ टच वो टकरा जाए, तो एक्सीडेंट या रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके ऊपर, अगर आप फोकस्ड नहीं रहते। इसलिए हमेशा फोकस्ड होकर काम करें। क्लीन द स्पिल। अगर बाय मिस्टेक आपसे स्पिल हो जाता है, अनइंटेंशनली आपसे स्पिल हो जाता है लैब के अंदर, तो कभी भी सूरत हाल से घबराए मत। स्पिल का मतलब है किसी भी चीज़ का गिरना। ये रूटीन के अंदर भी स्पिल होता है, जैसे मिल्क जो है वो अक्सर किचन में स्पिल हो जाता है, या फिर पानी जो है उसका स्पिल होना है। लेकिन पानी और मिल्क के साथ चूँकि कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर जो स्पिल होता है वो केमिकल का हो सकता है या किसी कल्चर का हो सकता है जो पैथोजन है। तो अगर स्पिल हो जाए तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही वहाँ से गायब होना है। स्पिल को छोड़ के आपने वहाँ से भागना नहीं है। आपने क्या करना है, इमीडिएटली अपने जो है इंचार्ज को रिपोर्ट करना है ताकि उस स्पिल को क्लीन किया जा सके। अगर आपकी ट्रेनिंग है तो आप खुद से स्पिल को जो है वो क्लीन कर दें। अभी ट्रेनिंग की बात की है तो इसका मतलब है कि लैब के अंदर जो रिस्क है और उससे एसोसिएटेड जो ट्रेनिंग्स हैं कि किस तरह से रिस्क जो है उसके इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है, आपको उन ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिस तरह से फायर ड्रिल्स होती हैं डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि अलार्म बजता है और आपको उस टाइम के अंदर किसी बिल्डिंग को जो है वो खाली करना होता है, और उसके लिए आपको एग्जिट्स वगैरह का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं आपको उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपको पता हो कि किस रिस्क में क्या जो है स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी है। ये कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें दिखाया गया है कि ये दो पर्सन हैं, ए और बी, एक लैब एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ए पर्सन ने लैब कोट पहन के पूरे बटन बंद किए हुए हैं, जबकि बी पर्सन जो है उसने लैब कोट के बटन खोले हुए हैं। तो अगर इन दोनों पर्सनस की बात की जाए तो इनमें से ए पर्सन जो है वो राइट है, क्योंकि उसने लैब कोट को सही तरह से जो है वो पहना हुआ है, जो कि उसका प्रॉपर एंड प्राइम वे है। ये दूसरी एक एक्टिविटी है जिसमें क्या कि लैब एक्टिविटी के बाद जब ए पर्सन लैब से जाता है तो वो सरफेस को डिकंटेमिनेट करके जाता है, जबकि बी पर्सन जब लैब से जाता है तो सरफेस को डिकंटेमिनेट नहीं करता, वैसे एग्जिट कर जाता है। तो इस केस में क्या है, पर्सन ए जो है वो राइट है, क्योंकि अगर आप लैब से ऐसे ही चले जाते हैं तो सरफेस कंटेमिनेटेड है, तो आपके बाद आने वाले जो लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि सरफेस के ऊपर आपने किन ऑर्गेनिजम्स पे काम किया है या किस मटेरियल से काम किया है। तो वो इससे एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि वो सर्फेसिस को क्लीन कंसीडर करेगा। इनफैक्ट वो सर्फेसिस क्लीन नहीं है। इसलिए पर्सन ए है जो है वो राइट है इस केस में। हमेशा जब भी लैब से निकलें तो अपना जो वर्क स्टेशन है उसको डिकंटेमिनेट करके निकलें, डिसइंफेक्टेंट जो है वो यूज़ करके उसको स्टरलाइज करें। एक थर्ड जो है वो सिनेरियो जिसमें जब आप लैब से निकलते हैं
तो ए केस क्या है कि आप अपने हैंड वॉश करके निकलें, और बी केस क्या है कि हरगिज़ हैंड वॉश ना करें। तो इस केस में जो ए सिनेरियो वो ठीक है। गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस यही डिमांड करते हैं कि जब आप लैब से जाएं तो आप जो हैं वो हैंड वॉश करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।